नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज की 25 बड़ी खबरें आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। यहां पर आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें, बिहार चुनाव 2020 से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है। तीसरे चरण में जो अभी मतदान हुए हैं उनमें 2,35,00,000 जो है वोटर्स ने मतदान किया है। यहां पर बता दें 1204 प्रत्याशी बताए जा रहे हैं जिनके भाग्य का फैसला वोटर्स ने कर दिया है। अब चुनाव नतीजे आने पर इनके भाग्य का फैसला बाहर आएगा। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बता दें ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर आज 5 नवंबर सुबह 7 बजे खबरें दी गई हैं जिनमें आप लोगों के मानदेय से रिलेटेड जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में अगले माह का भी मानदेय खातों में लगना शुरू हो गया है। विस्तार से जानकारी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर जाकर के यूट्यूब पर देख लीजिए। साथ ही बता दें आपको एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर जो है लौटी है। खजाने में दोस्तों हुई है एक बढ़ोतरी। तो यहां पर आप देख रहे हो लॉकडाउन के बाद से काफी राज्य हैं जिनकी खजाने खाली हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि खजाने भरना स्टार्ट हो गए हैं। अक्टूबर में भी जो है जारी रहा है खजाने में सुधार का जो सिलसिला है। इस महीने में राज्य सरकार को कर व करेत्तर राजस्व के मदों में 10,672 करोड़ रुपया मिला है। पिछले वर्ष की बात करें यदि 2019 में अक्टूबर की, तो उसके मुकाबले यह धनराशि 1,828 करोड़ रुपया ज्यादा बताई जा रही है। सिर्फ एक महीने का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। फिलहाल के लिए आगे बताना चाहेंगे, 4 महीने से पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है वो आपकी विकास की पटरी पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल तमाम विभागों में कर्मचारियों की नौकरियां भी सरकार ने छीन ली है, जिनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यदि नौकरियां चली जाएंगी तो सरकार के अंदर जो खजाना है वो तो बना ही रहेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा और खाली हाथ भी नौकरियां छीनी गई, जैसे आंगनबाड़ी सेविका बहनों की। आगे चलते और भी बताना चाहेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ट्रंप के चुनाव प्रक्रिया वगैरह में जो धोखाधड़ी का उन्होंने दावा भी कर दिया है। तो फिलहाल ट्रंप को लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे और इसीलिए उन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया उसमें धोखाधड़ी का जो है दावा बोला हुआ। फिलहाल जो पार्टी चल रही, दो सबसे खास है, एक तो आपकी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, दूसरी आपकी जो है प्रतिद्वंदी आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं वो है बाइडेन। तो बाइडेन है इनके साथ में, बाइडेन की जीत बताया जा रहा है कि नजर आ रही है। अब नतीजे आने पर ही सारा राज खुल पाएगा। फिलहाल के लिए आगे आपको बता दें, वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ाने के मामले में 20 राज्यों के जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट काफी हैरान है। तो यह भी एक मामला सामने आया है, वेतन भत्ते और पेंशन ये बढ़ाने के मामले पर 20 राज्यों के जवाब वगैरह दाखिल अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपना नाराजगी वगैरह जाहिर की है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ाने के मामले में 20 राज्यों द्वारा दाखिल जो भी जवाब हैं वो नहीं पाने से उनको हैरानी हो रही है। आगे बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर देख सकते हो, भूटान से दोस्तों 30,000 टन आलू की खेप मंगवाने पर भड़क गए किसान। तो किसान भाइयों, आप लोगों का जो आलू है वो सस्ता होने जा रहा है। दरअसल भूटान देश से 30,000 टन आलू सरकार ने मंगवा लिया है, इसका आयात कर लिया है, यानी अपने देश में आया है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो आलू है वो अब काफी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज है मात्रा में बहुत ज्यादा जो है देश में होती है तो फिर उसकी कीमतें कम हो जाती हैं। जब चीज कम होती है, डिमांड ज्यादा बढ़ती है, तब फिर जो है पैसे की यानी कीमतें भी आपकी बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल आलू बाहर से आया है तो अब आलू के दाम घटना शुरू हो जाएंगे। जो आपको आलू 40-45 रुपया किलो दिख रहा है वो अब धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा जैसे ही क्षेत्रों तक आलू पहुंच पाएगा। तो किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय या दुख का विषय आप समझ सकते हो। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, यहां पर देख लीजिए, बिहार चुनाव 2020 से एक बड़ी खबर आ रही है। अंतिम चरण में है दोस्तों, 15 जिलों की 78 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। तो आज जो है 5 नवंबर है और आज चुनाव प्रचार काफी तेजी से बिहार में देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर देख सकते हो आप लोग, यूएस जो प्रेसिडेंट है, तो इलेक्शन 2020 की जो भी वहां पर चर्चाएं चल रही है यूएस में, तो वहां पर बताया जा रहा है कि जीत के करीब पहुंचे हैं बाइडेन। तो फिलहाल ट्रंप जो है वो हारते नजर आ रहे हैं, ऐसा सुर्खियों में आ रहा है। फिलहाल जो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कौन हारा कौन जीता। लेकिन यहां पर बाइडेन कह रहे हैं कि भरोसा रखें, हम इसे जीतेंगे। तो यहां पर और उल्टा उधर डोनाल्ड ट्रंप की जो है मुसीबतें काफी बढ़ रही हैं। तो फिलहाल के लिए आगे बता दें, अब अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव की क्या स्थितियां हैं। तो यूपी पंचायत चुनाव 2020 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर पंचायत चुनाव 2020 में ग्राम प्रधान इलेक्शन के लिए शुरू हुआ है पेटियों की सफाई व रंगाई का काम। जो भी आपकी मतदान पेटियां होती हैं, इनका जो रंगाई पुताई, इसका काम जो है साफ सफाई का शुरू हो गया। ये आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको बता दें, हिमाचल के दोस्तों 2 ऐसे जिले हैं, 3 ऐसे जिले हैं जहां पर काफी तेजी से कोरोना
संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। शिमला है, मंडी है और कुल्लू है, यहां पर कहर बरस रहा है कोरोना का। एक जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक मैंने आपको बताया है, मरीजों की जो संख्या है वो 30% उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही बता दें आपको एक और बड़ी खबर, आज का जो मौसम का हाल है 5 नवंबर का, पहाड़ों पर दोस्तों बर्फबारी से दिल्ली यूपी में बढ़ेगी ठंड। तो हम आपको बता दें दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा आज ठंड आपको देखने को मिलेगी और शायद आप इसका सुबह से जायजा भी ले चुके होंगे। रीजन ये है कि यहां पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है जिसके चलते आप लोगों को सर्दी जो है देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी आप ये मत समझिएगा कि इस बार सर्दियां जल्दी आई हैं, सर्दियां जल्दी नहीं आई है। दरअसल जो आपके हिंदी मास वाले महीने होते हैं उसमें कभी पंडित जी लोग जो है कह देते हैं कि 2 लॉन पड़ेंगे, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, जिसके चलते इस बार जो आपकी दिवाली है वही लेट हो रही है। वरना दिवाली अब तक हो गई होती, अक्टूबर में ही दिवाली मना दी जाती थी, लेकिन इस बार नवंबर में है, 14 नवंबर को, और सर्दियां अपने समय पर हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं है। सिर्फ जो और सिर्फ अपने जो कार्यक्रम है वो आगे पीछे चल रहे हैं, बाकी सर्दियां अपने समय पर है। नवंबर में पहले भी सर्दियां इसी समय पर शुरू हो जाती थी और अब भी हैं। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और भी आपको बता दें, रेडीमेड जो गारमेंट्स की फैक्ट्रियां हैं उससे पूर्वांचल में बरसेंगी नौकरियां। एक और जानकारी आ रही है कि एक जिला एक उत्पाद में प्रदेश सरकार द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स को शामिल करने के लिए उद्यमियों की उम्मीद जो है कुछ यहां पर कुलाचे मार रही है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए पूर्वांचल में न सिर्फ जो है नौकरियां बरसेंगी बल्कि पलायन का भी प्रभावी अंकुश लगेगा, ऐसा भी मानना है। तो फिलहाल रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रियां जो है वो लगने वाली है। आगे बताना चाहेंगे एक बड़ी खबर आप देख लीजिए, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से। कल दोस्तों 4 नवंबर शाम 7 बजे मैंने बहुत बढ़िया खबरें दी हैं, आप चाहो तो चैनल पर जाकर के देख सकते हो। और वैसे भी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर अब आपको केवल थंबनेल पर दिखा मिलेगा कि आज जो तारीख मिलेगी और समय मिलेगा, ताकि आपको पता चले किस तारीख का किस समय का वीडियो है। ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बाकी आप खबरों को देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे ये फैसले इसलिए लिए गए ताकि आप देख रहे हो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मानदेय लेकर के व्यूज कमा रहे हैं, तो ये गलत जरिया है गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। इसलिए मैंने भी थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया ताकि आप लोगों को पहचान बनी रहे ऑल इंडिया की। साथ ही साथ और भी बता दें, वैसे भी हमारी थंबनेल सबसे अलग होती है, चमक धमक कुछ दूसरी होती है, लिखावट दूसरी होती है, तो आप लोग उसको पहचान तो सकते ही हो। आगे बता दें और चैनल का लोगो भी आपकी स्क्रीन पर दिखता है। साथ ही बताना चाहेंगे बिहार में चुनाव का दोस्तों माहौल बहुत गर्म है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े जो नेता हैं और युवा हैं उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने डीएलएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के लिए डीएलएड डिग्री धारकों को प्राथमिकता देना उचित नहीं होगा। फिलहाल के लिए यहां पर ये जानकारियां मिल रही हैं। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे एक बड़ी खबर आ रही है कि अब कंपकपाती ठंड में भी चीन की चाल को नाकाम करेगी इंडियन आर्मी। पूर्वी लद्दाख में तैनात जवानों को विशेष कपड़े वगैरह ये दिए गए जो यहां पर हमारा जवान पहन करके खड़ा हुआ है। साथ ही बता दें एक बड़ी खबर और आ रही है, पंजाब में 32 स्थानों पर पटरियों पर दोस्तों किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते 1200 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण अंबाला और फिरोजाबाद में रेल मंडल बुरी तरह से प्रभावित हो गया, क्योंकि पटरियों पर किसान भाई लेटे हुए हैं। आप यहां पर नजर दौड़ा सकते हो। साथ ही बताना चाहेंगे एक बड़ी खबर और देख लीजिए, उत्तराखंड कैबिनेट से आ रही है। उत्तराखंड में खुले हैं 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय। तो यहां पर खुलेंगे, दरअसल ये बात है सरकार खोलने की तैयारी में है। उत्तराखंड में कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया गया है। सरकारी विद्यालयों में लगातार कम होती छात्र जो संख्या है और निजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की ओर अभिभावकों के बढ़ते रुझान, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड में अब 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, निजी स्कूलों की जो फीस है वो नियंत्रित करने को 1997 का जो एक्ट है उसमें बदलाव करने जा रही है सरकार। तो फिलहाल के लिए जितने भी निजी स्कूल हैं जो फीस नियंत्रण उस पर नहीं हो पाती, जब यहां पर मामला उठता है सिरदर्द बन जाता है निजी स्कूलों की फीस अपने आप बढ़ाते चले जाते हैं, कभी जो ड्रेस वगैरह कभी अन्य चीजों में। तो ये सब चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। 1997 के एक्ट में अब बदलाव होने जा रहा है जिसकी तैयारी सरकार कर रही है। इसकी हरी झंडी मिलते ही अधिकारियों ने मंथन वगैरह भी इसका शुरू कर दिया है। साथ ही बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, अब भी दोस्तों जारी है कोरोना की मार। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में घटने लगी है वैकेंसी। तो बात कर ले हम नौकरियों की वैकेंसी की, तो यहां पर वो घट रही है। रीजन यह है कि कोरोना अभी देश से गया नहीं है, पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा नहीं है। और वैसे भी आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, कहा जा रहा है एक दूसरी लहर भी जरूर आएगी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताया था जब आपको 1918 और 1919-20 के समय
जब 100 साल पहले यही हुआ था, महामारी आई थी, तो उस टाइम भी जो है दूसरी लहर चली थी। और यहां पर भी कोरोना वायरस की जो महामारी है उसकी दूसरी लहर जो है वो यूरोपीय देशों में चलना स्टार्ट भी हो गई, जहां पर पहले से कोरोना मामले आ रहे थे, जब अपने देश में कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में अब वहां दूसरी लहर स्टार्ट है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए आज के 3-4 माह बाद आप लोगों को दूसरी लहर भी कोरोना की देश में मिलेगी। साथ ही बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है, सर्दी से पहले रहने लायक बना ले रैन बसेरे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला ऐलान किया है कि जितने भी रैन बसेरे हैं उनको जो है अच्छे तरीके से वहां पर सुविधाएं जो भी हैं उनको बढ़ा लीजिए, जैसे कंबल हैं या अन्य तरह की जो भी रैन बसेरों में सुविधाओं की जो है होती है ना, उनको दुरुस्त कर लीजिए। जैसे कि सर्दियां आ रही तो सर्दियों में रजाई कंबल ये सब चीजें जो है इनकी खरीद जो भी होती है वो सब आप कर लीजिए। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी समय से पूरी कर लो, ऐसा उन्होंने अपना बयान दिया है। साथ ही बता दें एक और बड़ी खबर देख सकते हो, जींद पड़ता है हरियाणा में। यहां पर उपचुनाव से पहले सीएम ने दिया था आश्वासन, अब तक नहीं बनी है सड़क, कल होगा यहां पर शटडाउन। तो यहां पर बता दें ऐसे ही तो हर जगह चलता है, नेता आते हैं चुनाव से पहले जुमला देते हैं यानी वादा करते हैं, उसके बाद वो पूरा नहीं करते तो वो जुमले में बदल जाता है। तो इसके ऐसे ही यहां पर भी हुआ, जींद में भी उपचुनाव से पहले सीएम ने यहां पर आश्वासन दिया था